ऑल ऑफ यू, आज हम क्लास 8 की संस्कृत का त्रयोदश पाठ पढ़ेंगे। कौन सा पाठ? त्रयोदश मतलब 13 चैप्टर। क्या है? नीति वचनानी। क्या है? नीति वचनानी। नीति वचनानी मतलब नीति का होता है कि जो आपके विचार है, अच्छे विचार और जो सच्चाई जिसमें बताई जाती है कि अपन किसी के बारे में यदि बताना है तो उसका विस्तार ना बता के उसके शॉर्ट में सिर्फ आप एक छोटे से वाक्य में उस सेंटेंस को कंप्लीट कर दो, तो वो होते हैं नीति वचन। आपको किसी के बारे में बोला जाए कि बेटा हमने ये कहानी सुनाई, अब इस कहानी का मतलब क्या है, तो जो चैप्टर पढ़ा अपन ने लास्ट में उसका क्या निकाल दिया? सारांश निकाल दिया कि इसका सारांश क्या है। सारांश बताएंगे तो अपन सारांश सिर्फ छोटे शब्दों में लिखेंगे, ना कि उसको ज़्यादा लंबा करेंगे। तो इसमें ये होता है कि आप किसी की सच्चाई बता रहे होते हैं या आपको उस सच्चाई पे अमल करना है। ओके बच्चों, तो ये कहलाते हैं नीति वचन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है स्वबाहु बलम माशित्र यो हि जीविति मानव स लोके लभते कीर्ति परम च शुभाम गतिम। मतलब जो मनुष्य अपनी भुजाओं के बल का सहारा लेकर जीता है वह संसार में क्या करता है? यश प्राप्त करता है और परलोक में अच्छी गति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य अपनी भुजाओं मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा परिश्रम करता है, परिश्रम के द्वारा आगे बढ़ता है, उसको संसार में क्या प्राप्त होता है? यश प्राप्त होता है, उसका सम्मान होता है। ठीक है, और कहते हैं ना कि परलोक मरने के बाद कहते हैं ना लोग स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं। तो इसमें ऐसा दिया है कि यदि आप अच्छे काम करोगे, परिश्रम करोगे तो कहाँ जाओगे आप? परलोक में अच्छे गति मतलब अच्छे जगह जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। ओके, सेकेंड है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। सेकेंड है जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है। ठीक है, यदि खुद की बुद्धि नहीं है तो क्या होता है? फिर उसका शास्त्र क्या भला कर सकता है? और नेत्रहीन व्यक्ति का दर्पण क्या करेगा? अर्थात जिस प्रकार शीशा अंधे व्यक्ति के लिए बेकार है, उसी प्रकार क्या है? जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके लिए सभी शास्त्र बेकार है। कैसा है कि यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपके पास कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं रहेगा, आप सिर्फ क्या कर सकते हो? इसने ये किया मैं भी ये करूँगा, इसने ये खरीदा मैं भी ये खरीदूँगा। लेकिन ये नहीं सोच सकते कि उसने ये चीज़ क्यों करी, किस लिए करी, उसको उस चीज़ का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये समझने की शक्ति नहीं होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक अंधे को आप आईने के सामने खड़ा कर दो, है ना, तैयार होने के लिए, तो क्या वो आईने को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? वो उसी प्रकार है ना। किस प्रकार है? जिस प्रकार उसके पास मतलब बुद्धि नहीं है तो वो क्या है? सभी शास्त्र में से क्या हो जाएगा? वो बेकार है। ओके, थर्ड स्टार्ट करते हैं। क्षमाशी कृति है लोके क्षमाया किम न साध्यते शांति खंडक करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। थर्ड है क्षमा से संसार में सब कुछ वश में किया जा सकता है। ठीक है, यदि आपके अंदर क्षमा मतलब आप ये देखोगे आपसे किसी ने लड़ाई कर ली या आपको कुछ बोल दिया, बहस हो गई, तो आपका कर्तव्य ये है कि आप उसको क्या कर दे? क्षमा कर दे, ना कि उसका बदला ले। ठीक है, लड़ने लग जाए, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता है? शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा? सही है, यदि आप में क्षमा है, शांति है, सब चीज़ है, तो दुष्ट व्यक्ति आपका कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होते नहीं हो, आप उस चीज़ से क्या होते हो? दूर रहते हो। ठीक है, तो जब आप उन चीज़ों से दूर रहोगे तो आपके पास कुछ आएगा ही नहीं, आपसे कोई लड़ेगा ही नहीं, सबको पता रहेगा नहीं यार ये इंसान तो किसी चीज़ में पड़ता ही नहीं है, हम इससे क्यों कुछ बोले, क्यों इसको कुछ करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है फोर्थ, मित्रे कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना
इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। फोर्थ वाला है, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। सही है। यदि आज आपने आपके मित्र के साथ लड़ाई कर ली तो आपको वही ख्याल आता है कि अरे यार आज मैंने अपने दोस्त के साथ लड़ाई कर ली, नहीं करना था, है ना, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। वह क्या हो जाता है, जानकर प्रयास से वह छोड़ देना चाहिए। यह जानकर प्रयास से वह छोड़ देना चाहिए, अर्थात मित्र के साथ झगड़ा होने की स्थिति में उस झगड़े से बचना चाहिए। ठीक है, कैसे बचना चाहिए कि चलो थोड़ी सी बहस होती कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें उस झगड़े को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, हमें वही सॉल्व कर देना चाहिए सॉरी बोल के। ओके, उसको जानबूझ के आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ है, गंगा पापम शशि तापम दैन्य कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्य च हंति सज्जन संगमः। फिफ्थ वाला है, गंगा पाप को, चंद्रमा ताप को और उसी प्रकार कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट करता है। गंगा पाप को कैसे कहते हैं ना, गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। जैसे अपने यहाँ नर्मदा नदी है तो जैसे पूर्णिमा हुई और अमावस्या हुआ तो लोग नहाने जाते हैं, कहते हैं नर्मदा जी पुण्य है अपनी, है ना, नहाएंगे तो अपने पाप दूर हो जाएंगे। तो वैसे ही जैसे गंगा नदी भी है, गंगा नदी में नहाने से क्या होता, पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। तो जैसे गंगा पाप को नष्ट करती है, ठीक है, और चंद्रमा ताप को कैसे, दिन भर धूप रहती है, कड़ी धूप, जैसे ही चंद्रमा निकलता है तो वैसे ही क्या हो जाता है, वो धूप का प्रकाश, ठीक है, उसकी गर्माहट क्या हो जाता है, शीतलता में बदल जाता है। मतलब चंद्रमा जैसे ही निकलता है तो कितना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी मध्यम मध्यम हवा चलने लगती है तो अपन को अच्छा लगने लगता है। तो उसी प्रकार कैसा है कि चंद्रमा ताप को और उस कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट करता है। एक वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष, ठीक है। तो जो कल्प वृक्ष है दीनता को क्या करता है, नष्ट करता है। और पाप ताप और दीनता इन तीनों को सज्जनों की संगति नष्ट करती है। जो पाप है और जो ताप है और जो दीनता है, इन तीनों की को सज्जनों की संगति क्या करती है, नष्ट करती है। ओके बच्चों। उसके बाद 6, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यवय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। क्वेश्चन 6 वाला है, न चोर के द्वारा चुराई जाने योग्य है न राजा के द्वारा छीनी जाने योग्य है। अब क्या योग्य नहीं है, ध्यान से सुनना। न भाई के द्वारा बांटी जाने वाली योग्य है और न भार मतलब वजन प्रदान करने वाली है। खर्च करने पर रोज बढ़ती ही है और विद्याधन इस प्रकार सभी धर्मों में क्या है, प्रधान है। अब किस चीज की बात हो रही है, विद्या की। तो विद्या को ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई भाई उसको क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है, सही है ना, और ना कोई राजा उसको कैसे छीन सकता है। ठीक है, कोई राजा हो तो अपना वो नहीं, बिल्कुल बल नहीं लगा सकता कि ये विद्या मेरी है, सिर्फ मैं ही लूँगा, बाकी कोई नहीं लेगा। ये तो विद्या है, विद्या किसी की बस में नहीं रहती है और ना कोई वजन उसको प्रदान करती है। ठीक है ना, अपन इसको किस में तोलते हैं, वजन में। क्यों, जितना खर्च करते हैं उतनी बढ़ती है, सही है। यदि आप जिसको जितना बताते हैं, जैसे कहते हैं जीके जितना पढ़ते हैं अपन उतना नॉलेज अपना बढ़ता है जनरल नॉलेज में, है ना। अपनी और इच्छा होती तो अपन उसको पढ़ते ही रहते हैं आगे तक, जितना भी हो जो भी हो। तो कहते हैं कि जीके जितना पढ़ते उतना अपना माइंड बढ़ता, उतना ज्ञान बढ़ता। उसी प्रकार विद्या भी कैसा है, जितना आप बांटोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है ना। और विद्या क्या है, सभी धनों में क्या है, प्रदान है। ना तो धन से कोई खरीद सकता है, ना किसी चीज से खरीद सकता है, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। ओके। अब है 7, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धोघटः
घोषमुपेति नूनम, विद्वान कुलीनो न करोति गर्भम, जलम पंथी मूढ़ास्तु गुणे विहीना। 7th में पूरा क्या है? पूरा भार है ना, हुआ घड़ा आवाज नहीं करता। पूरा भरा हुआ घड़ा मतलब पानी से जब पूरा घड़ा अपन भर देते तो क्या वो आवाज करता है? नहीं करता। आधा भरा हुआ है ना घड़ा निश्चित ही आवाज करता है। विद्वान जो है ना आधा भरा हुआ क्या होता है? घड़ा आवाज करता है। और विद्वान और अच्छे कुल वाला जो घमंड नहीं करता, जो विद्वान होता है और जो समझदार होता है, अच्छे कुल में जन्म लेता है, वो कभी क्या करता है? घमंड नहीं करता। और जो मूर्ख और गुणहीन व्यक्ति होता है वो केवल बकवास करता है। कैसे बकवास करता है? सिर्फ बड़ाइयाँ मारता है। आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने वैसा किया, मेरे पास तो बहुत सारा धन है, मैंने तो आज ये न्यू चीज़ खरीदी, मैंने तो वो न्यू चीज़ खरीदी। भले कुछ नहीं लिया, लेकिन वो क्या करता है? सिर्फ अपनी बातें बताते रहता है, अपनी बड़ाइयाँ मारते रहता है। ओके, अब है 6, 7, 8। साहित्य संगति कला विहीन, साक्षात पशु पुंज पिशान हीन, तृणम न खादन्त्यनपि जीवमान, तद भागदेयम परम पशु नाम। इसका मतलब यह है कि साहित्य संगति और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। ठीक है, मतलब जिस इंसान में ना साहित्य का कुछ है, ना संगीत है, ना कला है, ये सब तीनों चीज़ नहीं है, तो वो इंसान किसके समान है? जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, सब में या तो पूंछ होती है और बहुत से उसमें क्या होते हैं? सींग होते हैं। तो वो किसके समान होंगे? इन पशु पक्षियों के समान होंगे। कैसे होंगे? जिनमें पूंछ नहीं होती है और सींग नहीं होती, वो उनके जैसे हो गए। घास न खाते हुए भी जीवित है। पशुओं में वह श्रेष्ठ भाग्य वाला है, अर्थात गुणहीन व्यक्ति पशु जैसा ही है। हम उसे पशुओं में श्रेष्ठ पशु कह सकते हैं। जिन इंसान में मतलब ये तीनों चीज नहीं है, वो कैसा है? बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु के समान है, जो घास खाते हुए भी जीवित है। मतलब घास खाते रहता है फिर भी क्या होता है? जीवित है। पशुओं में वह श्रेष्ठ भाग वाला है। मतलब पशुओं में उनकी गिनती होती है कि क्या होती है कि वो घास खा के भी जिंदा है। जैसे कि इंसानों में जो इंसान गुणहीन है, जिसमें एक भी गुण नहीं है, वो उन्हीं पशुओं के समान कहलाता है। ओके बच्चों, तो ये अपना हो गया नीति वचनानी कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, ये 13 चैप्टर हो गया। अपने को 12 चैप्टर तक फिर कॉपी में कंप्लीट करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। और होमवर्क भी डेली टू डेली करना है, प्लस लर्निंग वर्क भी करते रहना है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी से आप तैयारी कीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इसकी अपन एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।